मैं सर स्पेशली जो LIC का IPO आने जा रहा है, जो अभी सबमिट हुआ है, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूं कि एज ए आप LIC के एक्सपर्ट हैं तो अपने विचार सर रखिए। LIC का IPO एक्चुअली LIC की निजीकरण के लिए एक पहला कदम है। अल्टीमेट गोल सरकार का LIC को प्राइवेट करना है। प्राइवेट करके फॉरेन या डोमेस्टिक जो मोनोपोली हाउसेस हैं उनको हैंडओवर करने का है। इससे देश की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, हिंदुस्तान की जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसका शुरू से ही विरोध किया है। मैं जनता की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो आज की डेट के अंदर LIC ऑफ इंडिया आम जनता को एक सब्सिडाइज रेट के प्रीमियम पर एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। प्राइवेट हो जाने के बाद में जब प्रॉफिट हमारा मोटिव हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो क्रीमी लेयर सोसाइटी की है उसी का इंश्योरेंस LIC ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा। और जो कम नीचे के तबके के लोग हैं जो ज़्यादा कॉस्टली इंश्योरेंस कवर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये इंश्योरेंस कवर मिल नहीं पाएगा। नंबर 2, जो पैसा कमा करके LIC देश की डेवलपमेंट में लगाती है, ये पैसा देश की डेवलपमेंट में फिर नहीं लग पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो इंश्योरेंस है वो यूनिट लिंक इंश्योरेंस होगा। विद द रिज़ल्ट जो LIC के पास एक इन्वेस्टेबल फंड होता है वो इन्वेस्टेबल फंड कम हो जाएगा और देश की डेवलपमेंट के अंदर भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, जब IPO आने जा रहा है तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और ज्ञाता है इस चीज़ की, तो क्या LIC ने आपको एज ए एक्सपर्ट या डायरेक्टर बोर्ड में नहीं रखा, या आप अपनी तरफ से आप नहीं आपने अप्रोच किया कि इसकी भलाई के लिए? देखिए, बोर्ड में लेना ये LIC मैनेजमेंट और भारत सरकार का डिसीजन है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कन्वेंशन है उसके मुताबिक तो हमको होना चाहिए एज ए ट्रेड यूनियन, नॉट इंडिविजुअल। लेकिन भारत सरकार ने कभी LIC के अंदर अभी इस जो परिपाटी है इसको लागू नहीं किया है। ठीक है, सरकार का डिसीजन है, क्या कर सकते हैं। सर अगला मेरा सवाल है कि जब IPO आ जाएगा मार्केट में और आने के बाद में जो प्राइवेट कंपनियां हैं सर, प्राइवेट कंपनियां तो सर वैसे भी एक गरीब आदमी का इंश्योरेंस नहीं करती हैं। जब IPO आने के बाद इनके भी क्या LIC बाउंडेड हो जाएगी कि क्रिमिनल का करने के लिए वो गरीब आदमी का नहीं कर पाएगी क्या? देखिए, जब एक प्राइवेट मोटिव आपका होगा तो जो बिजनेस है वो नेचुरल है, जितना ज़्यादा हम हाई प्रीमियम कलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट LIC का होगा। और जब शेयर मार्केट से आपने लिंक कर दिया तो सारा जो ध्यान है जो शेयर मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट की तरफ जाएगा। तो नेचुरल बात है कि आप चाहें ना चाहें, लेकिन ये एक नेचुरल प्रक्रिया होती है जिसके तहत प्रॉफिट मोटिव के अंदर ये काम करना पड़ता है। सर एक और सवाल है कि LIC का खासकर जो मार्केट है वो रूरल मार्केट है। जो रूरल मार्केट जो है सर, रूरल मार्केट किसी भी कीमत पर ये प्राइवेट कंपनियों के पास नहीं जाएगा। जब इस तरीके की समस्या आएगी तो जनता सब कैसे इसको मतलब बियर करेगी? अब ये काम तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना। सरकार खाली टाटा, बिरला और अंबानी की नहीं है, ये सरकार गरीब आदमी की भी है और सभी लोगों की सरकार है। तो सोसाइटी के जितने भी हिस्से हैं उन सभी हिस्सों के हितों का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो रहा है। सर एक सवाल और है कि LIC इतनी बड़ी कंपनी और इनके कर्मचारी जो हैं वो IPO आने के बाद कहीं कर्मचारी संगठन और कर्मचारियों का हित तो प्रभावित नहीं हो रहा है?
ये सोचना ठीक नहीं है कि हमारे हित को कोई असर पड़ रहा है। हम यहाँ संघर्ष करते हैं, जो हमारे कर्मचारी हमारे साथी हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए हम संघर्ष करते हैं। तो रादर होगा ये कि जब प्राइवेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो मैनेजमेंट भी कर्मचारियों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार करने के लिए बाध्य हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग तो संघर्ष करेंगे, पहले भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी करेंगे। लेकिन ये बात हम बहुत क्लियर कर दें कि ये जो आज की डेट में हम लोग एज ट्रेड यूनियन संघर्ष कर रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ का जो हित है वो हमारे लिए लास्ट में है। हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस नेशनल इंस्टीट्यूशन LIC ऑफ इंडिया को, जो राष्ट्र के लिए डेवलपमेंट के लिए इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है फाइनेंशियली, उसकी कैसे रक्षा की जाए। जब आज की डेट के अंदर सरकार की स्थिति ये हो गई है कि सरकार का जो नेशनल एसेट्स मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम है, उसमें जो लीज पर 99 ईयर्स की लीज पर देने के लिए पब्लिक सेक्टर या रेलवे या जो भी संस्थान है बेचने की बात सरकार कर रही है, ऐसे सिचुएशन के अंदर सरकार का उद्देश्य ये है कि हम 5 लाख करोड़ रुपया इस नेशनल पाइपलाइन मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन से हम लोग कमा लेंगे। LIC हर साल भारत सरकार को 4 और 4.5 लाख के बीच में 4 और 4.5 लाख करोड़ रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट फंड इस देश की डेवलपमेंट के लिए देता है। हम आपको 1 साल में दे रहे हैं, वो आप 5 साल और 6 साल के अंदर कमाएंगे, और जबकि वो आपके हाथ से एक बार लेने के बाद में निकल जाएगा। ये हमेशा LIC आपके पास रहेगी और हर साल आपको डिविडेंड की शक्ल में पैसा देती रहेगी। डिविडेंड भी कितना, 100 करोड़ के ऊपर। अगर LIC ऑफ इंडिया ने 1 साल के अंदर भारत सरकार को 28,889 करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया है 100 करोड़ के ऊपर, तो और इसके अलावा 10,500 करोड़ रुपया 1 साल में इनकम टैक्स की शक्ल में भारत सरकार को दिया है, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन और क्या होगा। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा हो रहा है कि सरकार जब अपने पास इनकम के जो सोर्स हैं उनको नहीं यूज़ करना चाहती तो फिर देश कैसे चलेगा। इसका मतलब साफ जाहिर है कि देश चलाने के लिए आप भारत सरकार को लोन लेना पड़ेगा, और लोन इस स्थिति आज की डेट में ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आज पैदा होने वाला हर बच्चा 1 लाख रुपए कर्ज के अंदर पैदा हो रहा है। तो अगर सारी इकोनॉमी हमारी डेट के ऊपर आधारित होगी तो क्या देश हमारा सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन पाएगी देश की। और अगर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी हमारे देश की नहीं होगी तो जो लोग लोन दे रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि हम लोग बेशक अपने आप को कहें कि हम देश आज़ाद है, हमारा देश आर्थिक तौर पर गुलामी होगा, और जब आर्थिक तौर पर गुलामी होगा तो पॉलिटिकल डिसीजन सरकार इंडिपेंडेंट नहीं ले सकती। जो लोन देगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पर हमारा देश चलेगा। ये बहुत बड़ा खतरा है।